मैं आज आपको पोजीशंस के हवाले से बताऊंगा कि पोजीशंस आपकी क्या होती हैं और किस तरीके से आप पोजीशंस को यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं पोजीशंस, ये आपकी बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी होती हैं। पोजीशंस आपकी काम कब आती हैं? पोजीशंस आपकी काम तब आती है जब आपको कोई ऐसी चीज़, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप HTML केसेस की अगर आप बात करें तो यहाँ पर मैं यहाँ पर आपका एक बना देता हूँ, एक फ़ाइल यहाँ पर बनाता हूँ मैं पोजीशंस के नाम से, positions.html, ठीक है। ये फ़ाइल मैंने यहाँ पर सिंपल सी बनाई है जिसका नाम मैंने दिया है positions.html, ओके। अच्छा, अब इसके अंदर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पोजीशंस के अंदर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर एक डिव बनाते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज़ कि मैं यहाँ पर एक डिव बनाता हूँ। सबसे पहले मैं इसका बेसिक से स्ट्रक्चर में यहाँ पर डिफ़ाइन कर देता हूँ, HTML हेड। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए, ठीक है। ये सिंपल सा मेरे एक HTML स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन किया है और इसके अंदर मैं यहीं पर मैं इसका स्टाइल भी मैं यहाँ पर डिफ़ाइन कर देता हूँ, ओके। अच्छा, अब इसके अंदर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने सिंपल सी एक डिव बनाई है जिसको मैं क्लास दे देता हूँ box1, ओके। अच्छा, अब ये जो box1 की मैंने क्लास दी है इसके ऊपर मैं यहाँ पर एक स्टाइल डिफ़ाइन करता हूँ, फॉर एग्जांपल विड्थ 300 पिक्सल, हाइट 300 पिक्सल, और इसको मैं देता हूँ बैकग्राउंड कलर लेट्स सपोज रेड, ओके। तो ये मैंने सिंपल सी मैंने एक क्लास यहाँ पर बनाई है, एक डिव मैंने यहाँ पर बनाई है जिसको मैंने सिंपल सा क्या किया है, मैंने एक बॉक्स बनाया और इसको मैंने एक बैकग्राउंड कलर दिया है। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक डिव आपको यहाँ पर नज़र आएगी जिसका मैंने जो साइज़ दिया है वो मैंने थोड़ा चेंज करता हूँ मैं साइज़ को 500 बाय 500 पिक्सल, ठीक है। तो ये मैंने सिंपल सा अपना ये साइज़ मैंने यहाँ पर आपको दिया है 500 बाय 500 पिक्सल की एक सिंपल सा मैंने एक बॉक्स बनाया है। और इस बॉक्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अभी कोई भी कंटेंट मेरा नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लेट्स सपोज के यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल एक हेडिंग में यहाँ पे डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट टाइटल 1 लेट्स सपोज, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ में यहाँ पे लिख देता हूँ। पैराग्राफ के अंदर लेट्स सपोज कि आप यहाँ पर कोई प्रोडक्ट का आप यहाँ पर कोई एक बॉक्स बना रहे हैं और जिसके अंदर आपको प्रोडक्ट का टाइटल आपको यहाँ पे डिस्प्ले करना है और आपको डिस्क्रिप्शन डिस्प्ले करनी है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको यहाँ पर डिस्प्ले करनी है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि आपको यहाँ पर प्रोडक्ट का टाइटल 1 नज़र आ रहा है और इसके साथ साथ आपको ये डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपल सी मैं यहाँ पर इसके अंदर स्टाइलिंग डिफ़ाइन कर देता हूँ H1 और पैराग्राफ, इन दोनों की एक ही स्टाइलिंग में यहाँ पर रख देता हूँ, मार्जिन 0, पैडिंग 0, और बॉक्स को मैं पैडिंग दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 30px, ठीक है। अच्छा, अब आपको यहाँ पर जो नज़र आ रहा है, आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा है, इसके अंदर आपको एक प्रोडक्ट टाइटल 1 नज़र आ रहा है और इसके अंदर आपको डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल इसके अंदर अगर आपके पास कोई इस तरह की रिक्वायरमेंट आती है कि आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर एक रिबन लगानी है, फॉर एग्जांपल ये आपका एक बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पर एक रिबन लगानी है। रिबन आपकी किस तरह की होती है, अगर आप लोगों ने रिबन्स अगर आपने देखी हो तो रिबन्स आप लोगों की होती हैं कुछ इस तरह की कि आप यहाँ पर क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक छोटी सी रिबन बना के मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह की रिबन्स आपके पास होती हैं, ठीक है। तो अब इस तरह के केसेस के लिए आप क्या करेंगे, आप किस तरीके से आप वो रिबन आप अपने HTML के अंदर बनाएंगे फॉर एग्जांपल, ठीक है। क्योंकि जो हम यहाँ पर कंटेंट जो हम यहाँ पर डालते हैं, ये कंटेंट आपका क्या होता है, ये कंटेंट आपका या तो ब्लॉक फॉर्म में होता है या फिर इनलाइन ब्लॉक फॉर्म में होता है या फिर इनलाइन फॉर्म के अंदर होता है। अच्छा, ये जो मैंने आपको बताई है ब्लॉग इनलाइन और इनलाइन ब्लॉग, इसका क्या मतलब होता है, मैंने लास्ट सेशन के अंदर भी बताया था, अगर आपने नहीं देखा है वो सेशन तो उसको देख लीजिएगा। अच्छा, ब्लॉग कहते हैं कि आपकी वो पूरी 100% की विड्थ होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि मैंने यहाँ पर H1 को जो मैंने हेडिंग डाली है, हेडिंग को मैंने यहाँ पर कोई भी विड्थ नहीं दी, ओके। अगर फिर भी मैं यहाँ पर अगर H1 को अगर मैं यहाँ पर बॉर्डर देता हूँ, फॉर एग्जांपल इन दोनों को मैं बॉर्डर देता हूँ H1 को और पैराग्राफ को, तो मैं यहाँ बॉर्डर देता हूँ फॉर एग्जांपल 2 पिक्सल और ऑरेंज, ओके। तो आपको यहाँ पर इसका बॉर्डर जो नज़र आ रहा है ये आपको 100% के ऊपर नज़र आ रहा है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपने आपका टाइटल यहाँ पे ख़त्म हो गया तो इसका जो साइज़ है वो भी आपको यहाँ पे ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं हुआ है। आप अगर यहाँ पर गौर करें, इसका जो साइज़ है आपका इस बॉक्स का, इस जो H1 का साइज़ है ये आपका पूरा 100% तक जा रहा है जितना आपका इसके कंटेनर का साइज़ है, ठीक है। तो ये आपका होता है ब्लॉक।
जिसको आप कहते हैं डिस्प्ले ब्लॉक। अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको ये डिस्प्ले ब्लॉक आपको नज़र आएगा कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको H1 के ऊपर आपको डिस्प्ले ब्लॉक आपको नज़र आ रहा है, जो कि आपका बाय डिफ़ॉल्ट आपका ब्राउज़र अप्लाई कर रहा होता है। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है डिस्प्ले ब्लॉक। ओके अच्छा, अब इसके अंदर अब फॉर एग्जांपल आपको अगर कोई रिबन लगानी है, रिबन के अंदर आपके पास काफ़ी तरह की चीज़ें आपके पास हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक बिल्कुल ही एक बेसिक सी मैं रिबन यहाँ पर आपके लिए बना रहा हूँ कि ये रिबन अगर आपको कोई इस तरह की रिबन्स आपको लगानी है तो आप इस तरह की रिबन्स को आप किस तरीके से HTML के अंदर आप कैसे लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप कोई भी चीज़ आपकी यहाँ पे लिखी हुई हो सकती है, कोई आपके स्पेशल ऑफर हो सकती है, या फिर कोई भी इस तरह की चीज़ आपकी हो सकती है कि आपको यहाँ पर आपको लगानी पड़ती है, तो वो आप किस तरीके से आप अपने HTML के अंदर आप लगाएंगे। फॉर एग्जांपल ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेट्स सपोज सेल लिख देता हूँ मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल, आपको समझाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेल। ओके ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर आपको इस तरह की रिबन लगानी है तो ये आप किस तरीके से आप लगाएंगे। तो ये लगाने के लिए आपको जाहिर सी बात है कि आपको यहाँ पर क्या चाहिए, आपको यहाँ पर एक डिव चाहिए जिसके अंदर आप इसको एज एन इमेज या फिर आप इसका जो भी आपका कंटेंट है वो आप यहाँ पे लिख सकें। अच्छा, उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना होता है, उसके लिए आपको यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक रिबन लगा भी लेता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक डिव बनाता हूँ और इसको मैं क्लास दे देता हूँ रिबन। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेल लेट्स सपोज। ठीक है, तो यहाँ पर सेल आपकी क्या होगी, सेल आपको यहाँ पर सिंपल सा टेक्स्ट आपको लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें सेल इस तरह से तो नहीं दिखाना, हमें सेल दिखाना है यहाँ पर रिबन के हिसाब से। तो वो आप कैसे प्लेस करेंगे, मतलब वो अगर आप डिव के ज़रिए अगर आप प्लेस करेंगे तो आप किस तरीके से आप उसको प्लेस करेंगे। तो इस तरह की जब आपके पास इस तरह की जब आपके पास चीज़ें आती है तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, उसके लिए आपको पोजीशंस आपके बहुत ज़्यादा काम में आती हैं। पोजीशन आप क्या करते हैं कि जब आपके फॉर एग्जांपल डिस्प्ले ब्लॉक हो या डिस्प्ले इनलाइन हो या इनलाइन ब्लॉक हो, पोजीशन आपको इन सारी चीज़ों से हटा के जो आपका जो उस डिव का जो पेरेंट है उसके हिसाब से अपनी पोजीशन को सेट कर देता है। ठीक है, ओके अच्छा, अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर क्या करते हैं, आप यहाँ पर इस तरह की आपको अगर रिबन लगानी हो तो इस तरह की रिबन आप किस तरीके से लगाएंगे। इस तरह की रिबन लगाने के लिए आपने जैसे हमने यहाँ पर HTML के अंदर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर हमने सेल यहाँ पे लिख दिया। अब फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे दो तीन तरीके हो सकते हैं। अभी मैं आपको इसका सिंपल तरीका बताता हूँ कि आप सिंपल तरीके से किस तरीके से आप इस रिबन को आप लगा सकते हैं। अब लेट्स सपोज कि मैं इस रिबन को क्या करता हूँ कि इस रिबन को मैं एक्सपोर्ट करता हूँ मैं इस रिबन को फॉर एग्जांपल PNG के फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास इसकी इमेज आ जाएगी। ओके अच्छा, इसकी इमेज में यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेता हूँ तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि ये जो रिबन हमने लगाई है अच्छा इसको मैं ग्रुप कर लेता हूँ एक्चुअली, एक्सपोर्ट PNG रिबन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे नज़र आएगी कि मेरी रिबन यहाँ पे एक्सपोर्ट हो गई है। ठीक है, अब ये जो रिबन मैंने यहाँ पर एक्सपोर्ट करी है इसको मैं सिंपल से उठा के क्या करता हूँ कि मैं एसेट्स के अंदर यहाँ पर मैं एक फोल्डर बनाता हूँ इमेजेस का, इमेजेस, और यहाँ पर मैं अपनी रिबन को पेस्ट कर देता हूँ। तो अब ये क्या होगा, ये मेरे प्रोजेक्ट का पार्ट बन गई मेरी ये रिबन जो है। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर इस रिबन का एक्स्ट्रा साइज़ कुछ यहाँ पर आ रहा है। ये एक्स्ट्रा साइज़ इसका क्यों आ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ कि ये एक्स्ट्रा। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैंने ये रिबन यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पर इमेजेस के अंदर मैंने यहाँ पे लगाई है। ठीक है, अब इमेजेस के अंदर जो मैंने रिबन लगाई है इस रिबन को मुझे यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैं एज एन इमेज मैं यहाँ पर इसको लगाता हूँ इस रिबन को। ठीक है, अब ये जो मेरी फाइल है ये मेरी है positions.html। ओके अच्छा, ये मेरी 1 के अंदर है। इसको मैं यहाँ पे लगाता हूँ 1/assets/images ribbon.png। ठीक है, तो आपको यहाँ पे नज़र आएगी कि आपकी ये रिबन तो यहाँ पे लग गई है, लेकिन ऑब्वियसली ये रिबन आपकी एक डिव के अंदर है और वो डिव आपकी क्या है, वो डिव आपकी है डिस्प्ले ब्लॉक। ठीक है, अभी हमने इसके ऊपर कोई भी पोजीशन अप्लाई नहीं करी। ओके अच्छा, अब हम इसके ऊपर क्या करते हैं, हम इसके ऊपर करते हैं पोजीशन अप्लाई। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर क्या करता हूँ, एक रिबन की मैंने एक क्लास इस पे यहाँ पर डिफ़ाइन करी। ओके ये क्लास मैंने यहाँ पर भी डिफ़ाइन करी है एक डिव के अंदर, और इसको मैं क्या करता हूँ पोजीशन के अंदर मैं आपको 2 प्रॉपर्टीज़ में अभी बता रहा हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको 1-2 प्रॉपर्टीज़ और बताऊँगा, लेकिन फ़िलहाल आप इन 2 प्रॉपर्टीज़ के ऊपर फोकस करिएगा। ठीक है, अच्छा पोजीशन के अंदर मैं यहाँ पर क्या अप्लाई करता हूँ, यहाँ पर मैं अप्लाई करता हूँ एब्सोल्यूट। ठीक है,
अच्छा, जब आप पोजीशन इसकी अप्लाई करते हैं, पोजीशन आपकी मल्टीपल किस्म की हो सकती हैं। पोजीशन आपकी अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको पोजीशंस की कुछ मल्टीपल टाइप्स आपको नज़र आएंगे, जिसके अंदर एब्सोल्यूट है, फिक्स्ड है, रिलेटिव, स्टैटिक और स्टिकी। ये आपकी जो पोजीशन की जो टाइप्स हैं ये आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अच्छा, मैंने इसके अंदर क्या अप्लाई किया, एब्सोल्यूट। अच्छा, अब जब आप एब्सोल्यूट या फिक्स पोजीशन जब आप अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर आपको डायरेक्शन डिफाइन करनी होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मतलब क्या है, लेफ्ट या राइट, और वर्टिकल डायरेक्शन का मतलब क्या है, टॉप या बॉटम। या तो आप टॉप डिफाइन करेंगे या आप बॉटम डिफाइन करेंगे, दोनों एक साथ डिफाइन नहीं करेंगे। इसी तरह से अगर आपको हॉरिजॉन्टल डिफाइन करना है या तो आप लेफ्ट डिफाइन करेंगे या आप राइट डिफाइन करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब पोजीशन एब्सोल्यूट मैंने यहाँ पर डिफाइन किया, तो अब मैं इसको यहाँ पर करता हूँ, लेट सपोज राइट 0, ओके। क्योंकि अगर आप इसकी पोजीशन अपनी देखें तो ये राइट पर 0 पिक्सल पर है, मतलब राइट पर यहाँ पर कोई भी गैप नहीं है इसका, ठीक है। तो जो आपकी डिव है उसके बिल्कुल राइट पर है ये, ओके। राइट को मैंने बताया कि 0 पिक्सल और टॉप को मैंने बताया फॉर एग्जांपल 0 पिक्सल, क्योंकि एक मैंने हॉरिजॉन्टल पोजीशन डिफाइन कर दी, एक मैंने इसकी वर्टिकल पोजीशन डिफाइन कर दी। तो वर्टिकली ये आपके टॉप 0 पर है और राइट पर भी ये 0 पर है, ओके। तो ये मैंने यहाँ पर दो चीज़ें मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दी, राइट 0 और टॉप 0। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अभी भी यहाँ पर ये इसके ज़रिए ये अभी भी यहाँ पर इस बॉक्स के ऊपर अप्लाई नहीं हुआ। मतलब इसने जो यहाँ पर टॉप और राइट का जो इसने डायरेक्शन उठाई है वो इसने इस बॉक्स की नहीं उठाई, वो उसने क्या किया, इसने बॉडी की डायरेक्शन उठाई है बिल्कुल, ठीक है। इसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सही कर देता हूँ वरना ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर इसको ओके, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर सिंपल से इसको ये अपना लिया है और इसके ऊपर से मैं क्या करता हूँ कि इसका फिल मैं रिमूव करता हूँ, एक्सपोर्ट png ribbon.png, ठीक है। अपने डेस्कटॉप पे जाता हूँ मैं, ribbon.png, और इसको मैं एसेट्स इमेजेस रिबन। तो अब आपको यहाँ पर इसका सही से साइज़ आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये आप अब यहाँ पर अगर इसको देखेंगे अच्छा, ये कॉपी आ गई है उसकी, सॉरी, रीनेम, ठीक है। तो अब आप इसको यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये सेल का इसकी आपको ये रिबन नज़र आ रही है। लेकिन इसने क्या किया, इसने ये किया कि इसने जो बॉडी है आपकी, बॉडी के हिसाब से इसने टॉप 0 पे पोजीशन कर दिया इसको और राइट 0 पे पोजीशन कर दिया, ठीक है। अब अगर आप अच्छा, अब एक चीज़ अगर आप नोटिस करें तो अभी आपका इसके नीचे नहीं आ रहा है, ठीक है। ये जो आपकी डिव है जिसके ऊपर आपने पोजीशन अप्लाई करी है, ये डिव आपकी टॉप 0 और राइट 0 पर मूव हो गई है और आपको यहाँ पर आपका स्टाइल भी आपको नज़र आ रहा है जो आपने अप्लाई किया। अच्छा, अब आप ये चाह रहे हैं कि अब फॉर एग्जांपल आप ये चाह रहे हैं कि ये जो रिबन है आपकी ये जो आपका बॉक्स है, इस बॉक्स के हिसाब से पोजीशन करे, बॉडी के हिसाब से पोजीशन नहीं करे। तो इसके लिए आपके पास एक और प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी आपके पास होती है जो कि आपको पेरेंट पे अप्लाई करनी होती है, ठीक है। पेरेंट पे आप अप्लाई करेंगे पोजीशन रिलेटिव। अच्छा, अब ये आपके नाम से वाज़े है, अगर आप इसको देखें तो ये आपके नाम से वाज़े है कि पोजीशन रिलेटिव का मतलब है कि जो आपका जो बॉक्स 1 है, लेट सपोज कि अगर आप अपने HTML स्ट्रक्चर को देखें तो जो बॉक्स 1 है आपका, ये आपका पेरेंट है आपके रिबन का, मतलब ये आपका मल्टीपल चीज़ों का पेरेंट है। ये H1 का भी पेरेंट है, पैराग्राफ का भी पेरेंट है और आपकी रिबन का भी पेरेंट है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप इमेज को देखें तो इमेज का पेरेंट क्या है, इमेज का पेरेंट है रिबन, और रिबन इमेज आपका पेरेंट है बॉक्स 1 का भी, ठीक है। क्योंकि इमेज आपका बॉक्स 1 के अंदर भी आ रहा है, रिबन के अंदर तो है आपकी इमेज लेकिन वो बॉक्स 1 के अंदर भी है इमेज, ठीक है। तो ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी इसका पोजीशन से कोई रिलेशन नहीं है। अच्छा, पोजीशन का किससे रिलेशन है कि लेट सपोज कि मैंने यहाँ पर रिबन अप्लाई किया और रिबन को मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट दिया
और उसको मैंने एक पोजीशन अपनी डिफाइन कर दी, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। तो उसने क्या किया था, उसने बॉडी के पास जाके अपनी पोजीशन, बॉडी के हिसाब से अपनी पोजीशन को उसने अप्लाई कर दिया था। ओके, लेकिन मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे जो मेरा बॉक्स है उस बॉक्स के हिसाब से उसकी पोजीशन सेट होनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया, बॉक्स के ऊपर मैंने पोजीशन अप्लाई करी कि भाई जो उसके अंदर उसका जो चाइल्ड है वो इससे रेलिवेंट है, मतलब वो उसका बॉडी से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका जो ताल्लुक है वो आपका बॉक्स 1 से है। ठीक है, तो मैंने क्या इसको किस तरह से बताया, मैंने इसको बताया कि भाई पोजीशन रिलेटिव, मैंने इसको बता दिया कि इसके अंदर, इसका मतलब ये कि इस पेरेंट के अंदर जिसके ऊपर भी मैं पोजीशन अप्लाई करूंगा उसका पेरेंट, उसका जो रेलिवेंट है वो आपका यही बॉक्स 1 रहेगा। मतलब इसमें ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने फॉर एग्जांपल रिबन में आपने पोजीशन एब्सोल्यूट अप्लाई किया तो आप चाह रहे हैं कि इसका रिबन 1 का जो पेरेंट है ये आपका बॉक्स 1 रहे, तो आप चाह रहे हैं कि जो रिबन 1 का जो आपका पेरेंट है वो आपका बॉक्स 1 रहे। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि ये H1 पैराग्राफ भी आपका बॉक्स 1 के अंदर है लेकिन आप चाह रहे हैं कि इसका पेरेंट बॉडी बन जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें यही होगा कि अगर आपको फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि H1 और पैराग्राफ का पेरेंट आपका बॉक्स 1 नहीं रहे तो आपको उसको बॉक्स 1 के बाहर निकालना पड़ेगा, एक ये तरीका। दूसरा तरीका ये कि बॉक्स 1 से आपको रिलेटिव हटाना पड़ेगा। ये इसके 2 ही तरीके हैं, इसके अलावा और कोई तीसरा तरीका इसका नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो मैंने इसके अंदर क्या किया कि रिबन के ऊपर मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट अप्लाई किया और बॉक्स 1 के ऊपर मैंने पोजीशन रिलेटिव अप्लाई किया। अब अगर मैं इसको जाके रिफ्रेश करता हूँ तो अब आपको ये नज़र आएगा कि जो आपकी रिबन है वो आपकी बॉक्स 1 के हिसाब से पोजीशन हो गई है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें मुझे आपको बतानी थी कि पोजीशन आपकी किस तरीके से काम करती है रिलेटिव, और पोजीशन एब्सोल्यूट आपकी कैसे काम करती है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर अगर आप में से किसी को भी कोई सर सिंपल सा अगर डिफिनीशन की जाए तो इसकी एब्सोल्यूट और रिलेटिव की, उसको आप कैसे डिफाइन करोगे? क्या कह रहे हैं, सॉरी? लाइक काफी अगर आप समराइज करने रिलेटिव और एब्सोल्यूट को तो किस तरह डिफाइन करेंगे? अच्छा सर, रिलेटिव जो आपका होता है ना वो आपका हमेशा आपके जो चाइल्ड एलिमेंट है उसका रिलेटिव होता है। ठीक है, और जो एब्सोल्यूट आपका होता है वो एब्सोल्यूट काम करता है आपके रिलेटिव के हिसाब से जो आपने रिलेटिव किया हुआ है। अगर आपने कोई भी, अगर उसको पेरेंट पे कोई रिलेटिव नहीं मिलता तो वो क्या करता है, फिर वो बॉडी के हिसाब से, क्योंकि फिर बाय डिफॉल्ट जो उसका रिलेटिव होता है वो उसका बॉडी होता है। ठीक है, तो बस ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जो आपका रिलेटिव है वो आपका, अब फॉर एग्जांपल इसके अंदर आपके पास और भी सिनेरियोज हो सकते हैं। लेट्स सपोज कि आपके पास एक ये बॉक्स 1 है और इसके अंदर आपके पास एक और डिव बनी हुई है जिसको आप क्लास दे देते हैं बॉक्स 1 और इनर, लेट्स सपोज। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इसके अंदर आपके पास ये दोनों रिलेटिव हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे बॉक्स 1 इनर करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ बॉक्स 1 इनर और इसको मैं पैडिंग दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 40 पिक्सल और इसका मैं बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर देता हूँ रेड और इसको मैं पोजीशन अप्लाई कर देता हूँ रिलेटिव। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो आपका बॉक्स 1 इनर भी रिलेटिव है और आपका बॉक्स 1 भी रिलेटिव है। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर इसमें रिलेटिव किसका उठाया, जो इसका नियरेस्ट रिलेटिव है। ठीक है, नियरेस्ट रिलेटिव का मतलब ये है कि इसके मल्टीपल पेरेंट्स हैं, जो इसको फर्स्ट रिलेटिव मिलेगा, रेलिवेंट मिलेगा, ये उसका रेलिवेंट उठाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप चाह रहे हैं कि ये है आपका इसके अंदर लेकिन ये आप चाह रहे हैं कि ये इसका रिलेटिव उठाए, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए या तो आप यहाँ से पोजीशन रिलेटिव को आप रिमूव करें। ठीक है, तो ये उसका जो पीछे वाला जो रेलिवेंट है वो उठाएगा। अगर आप यहाँ से भी अगर रिमूव कर देंगे तो दैट मीन्स कि अब ये बॉडी का अब इसका जो रेलिवेंट है वो इसका बॉडी है। मतलब पूरी बॉडी जो है, जी हाँ, मतलब क्योंकि आप अगर अपने HTML स्ट्रक्चर को देखें तो आपका सबसे पहले जो आपका पेरेंट है वो आपका HTML है। ठीक है, फिर उसके बाद उसका जो पेरेंट है वो उसके बाद उसका जो चाइल्ड है वो आपका वो बॉडी है। फिर बॉडी के अंदर आप इसके अंदर मजीद आप अपने चाइल्ड आप बना रहे हैं। क्लियर है? सर ये जो आपने टॉप 0 और राइट 0 लिखा है तो सर इसका यहाँ इसने कैसे इसको पोजीशन किया है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, मतलब किस हिसाब से? अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, टॉप 0 का क्या मतलब है कि टॉप पर आपको कितना स्पेस रखना है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टॉप 0 को हटा के मैं यहाँ कर देता हूँ 50 पिक्सल लेट्स सपोज, तो ये क्या करेगा, टॉप से 50 पिक्सल नीचे लेकर आ जाएगा।
देखना आप, ये 50 पिक्सल का स्पेस इसने टॉप से मूव कर दिया। तो ये टॉप जो आपका होता है ना, ये जो टॉप 0 और राइट 0, ये आपके जो इसका रेलिवेंट जो आपकी डिव है उसके हिसाब से ये आपके कैलकुलेशंस को आप यहाँ पे कैलकुलेट करता है। इसी तरह से अगर मैं राइट को फॉर एग्जांपल करता हूँ 150 पिक्सल, ठीक है, और मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अब आपको यहाँ पे राइट के ऊपर 150 पिक्सल नज़र आएगा जो कि आपका रेलिवेंट है। अब अगर आपका रेलिवेंट फॉर एग्जांपल बॉक्स 1 है तो बॉक्स 1 के हिसाब से ये आपका 150 पिक्सल यहाँ से मूव कर देगा, और टॉप भी आपका जो इसका रेलिवेंट है उसके हिसाब से टॉप भी ये मूव कर देगा। जी क्लियर है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद ये आपको और क्लियर हो जाएगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है अभी तक इसके अंदर, ऑल क्लियर? सर ये रिलेटिव की समझ आ गई कि हमेशा चाइल्ड जो है वो अपने जो उसका पेरेंट होता है, हर चाइल्ड का अपना पेरेंट होता है। जी हाँ राइट। कि रिलेटिव जो है आप उसको हॉरिजॉन्टली मूव कर सकते हो, वर्टिकली कर सकते हो। जी। एब्सोल्यूट है ये, इसके लिए कोई पेरेंट वेरेंट नहीं होता, बस आप मतलब कैसे? नहीं, एब्सोल्यूट का पेरेंट तो वही है ना जिसको आपने रिलेटिव दिया है। मतलब आप अगर देखें तो आपकी जो ये वाली प्रॉपर्टी है, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको वापस से मैं यहाँ पे मूव करता हूँ इसको, ठीक है, अब अगर अपने डिज़ाइन को अगर आप देखें तो इसका पेरेंट क्या है, इसका पेरेंट तो ये वाला है, ठीक है, और ये तो आपका चाइल्ड है, ठीक है, ये तो आपका चाइल्ड है। अब आपने जो एब्सोल्यूट आपने अप्लाई किया है वो आपने अप्लाई किया है चाइल्ड के ऊपर। जब आप एब्सोल्यूट चाइल्ड पे अप्लाई करेंगे तो आपको उसका रिलेटिव बताना पड़ेगा कि जो एब्सोल्यूट की जो पोजीशन है वो कौन से पेरेंट के साथ करनी है आपको, ठीक है। ठीक है, मतलब इसका जो अगर यह आपका फॉर एग्जांपल एब्सोल्यूट है और इसका पेरेंट आपका ये वाला है तो अब आपको इसको रिलेटिव बताना पड़ेगा। अब लेट्स सपोज कि आपके पास यहाँ पर एक और बॉक्स है फॉर एग्जांपल, अब आप चाह रहे हैं कि जो इसका एब्सोल्यूट है वो आपका ये वाला पेरेंट नहीं हो, इसका जो एब्सोल्यूट है वो आपका इस वाले पेरेंट के साथ चले, तो दैट मीन्स कि अब आपको इसको पेरेंट बनाना पड़ेगा, मतलब इसको आपको रिलेटिव बनाना पड़ेगा। ये है कि कोई भी चाइल्ड आइटम होता है उसका जो डिफॉल्ट पोजीशन होती है वो एब्सोल्यूट होती है। नहीं, डिफॉल्ट पोजीशन तो कुछ भी नहीं होती उसकी, मतलब डिफॉल्ट पोजीशन आपकी एब्सोल्यूट नहीं होती। एब्सोल्यूट आपको जब मतलब ये देखें ना, आपने अगर यहाँ पर एक डिव अगर आपने बनाई है तो इसकी डिफॉल्ट पोजीशन तो जो आपने डिव बनाई है उसकी वही डिफॉल्ट पोजीशन है, क्योंकि वो आपका एब्सोल्यूट के साथ सेट नहीं कर रहा है। वो डिफॉल्ट अगर आपको उसकी पोजीशन आप चाह रहे हैं कि वो आपके अपने हिसाब से सेट करे, तब आप अपनी एब्सोल्यूट आप डिफाइन करते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि आपकी वो एब्सोल्यूट पोजीशन, एब्सोल्यूट मतलब वो फिक्स पोजीशन है जो कि आप चाह रहे हैं कि वो जो आपकी ब्राउज़र है वो अपने हिसाब से नहीं डिफाइन करे, आपको अपने हिसाब से डिफाइन करनी है। ओके ठीक है, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। अगर कंफ्यूजन है तो पूछ लें, मैं इसको और समझा देता हूँ आपको। ओके, एक चीज़ आप लोगों को और बताता हूँ कि लेट सपोज के आपके पास जो बॉडी है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बॉडी का एक कलर मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ, बैकग्राउंड कलर ब्लू, ठीक है। मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ब्लू मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, और इसको मैं फॉर नाउ मैं कमेंट कर देता हूँ सारी चीज़ों को, ठीक है। ठीक है, ये आपका बैकग्राउंड कलर ब्लू कुछ ज़्यादा ही ब्लू हो गया है, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ठीक है, ये आपको बैकग्राउंड आपको नज़र आ रहा है। मैं यहाँ पे इमेज भी इसकी मैं फ़िलहाल मैं कमेंट कर देता हूँ, और इन सब को मैं कमेंट कर देता हूँ। ओके, अच्छा, अब लेट सपोज के आपके पास क्या है कि अच्छा फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास क्या है कि आपकी एक वेबसाइट है, और उस वेबसाइट के अंदर, अच्छा मैं इसको यहाँ पे आपको पहले समझा देता हूँ, ठीक है। अब लेट सपोज कि आपका ये एक वेब पेज है, ठीक है, जिसका बैकग्राउंड कलर आपका ये है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर आपके पास क्या है कि आपके पास ये पूरी वेबसाइट है, ओके, इस वेबसाइट का पूरा पेज है आपके पास, और आपके पास यहाँ पर एक फिक्स पोजीशन के ऊपर एक बॉक्स है यहाँ पे फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये बॉक्स आपके पास है फिक्स पोजीशन के ऊपर,
ठीक है, जो कि आप ये चाह रहे हैं कि ये आपका स्क्रॉल के साथ मूव नहीं करे, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको स्टाइल डिफ़ाइन कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली ये नज़र आ रहा हो। यहाँ पर मैं इसको डिफ़ाइन करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल कार्ट, लेट्स सपोज। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक कार्ड मैंने डिफ़ाइन किया है। ओके, अच्छा, अब इस कार्ड को मैं क्या करूँगा कि एक कार्ड मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन किया है। ओके, अच्छा, इसका मैंने क्या किया कि इसको मैं विड्थ डिफ़ाइन करता हूँ 102, Recording in progress. जी ठीक है, दोबारा स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। ओके, अब लेट सपोज कि आपके पास यहाँ पर एक इस तरह का डिज़ाइन है और इसके अंदर आपके पास यहाँ पर क्या है कि आपने यहाँ पर एक आपने यहाँ पर इस तरह का बॉक्स भी आपने बना दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। और इस बॉक्स के अंदर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने क्वांटिटी लिख दी, क्वांटिटी आपकी है फॉर एग्जांपल 12, लेट सपोज, ठीक है। ये आपने क्वांटिटी लिख दी इसकी, इसको भी मैं थोड़ा सा सेट कर देता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को मैं उसी तरीके से बताऊँ जिस तरह से आप लोगों के पास यूज़ केस आ सकते हैं, ठीक है। तो मतलब मैं जो प्रैक्टिकली जो आप पे काम होते हैं उसी तरह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं बताऊँ, ठीक है। वरना मैं इसको वैसे भी समझा सकता हूँ, बट यूज़ केस के साथ ये है कि आपको थोड़ा बेहतर समझ में आ जाएगा। ओके, मैं कलर जैसे डिफाइन कर रहा हूँ कि आप लोगों को क्लियरली नज़र भी आ रहा हो। ओके, अब फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है। ये आपके पास एक बॉक्स है और इसके अंदर आपके पास लेट्स अज्यूम के ये आपका एक वेब पेज है और ये आपके पास एक बॉक्स है और ये बॉक्स आपके पास फिक्स्ड है, मतलब आप इसके अंदर स्क्रॉल करेंगे, फॉर एग्जांपल आप इसके अंदर स्क्रॉल करेंगे तो वो स्क्रॉल नहीं होगा, वो पोजीशन आपकी जो है वो फिक्स रहेगी आपके जो वेब पेज है उसके हिसाब से। तो ये चीज़ भी आप पोजीशन से ही आप अचीव करते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका आपके पास नहीं होता, मतलब ये चीज़ भी आपको पोजीशन से ही अचीव करनी होगी। अच्छा, अब इसको कैसे अचीव करेंगे हम इसको क्विकली देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको एज एन इमेज में यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसका मैं नाम दे देता हूँ कार्ट आइकॉन, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको एक्सपोर्ट किया है कार्ट आइकन के नाम से, इसको मैं कॉपी करके इमेज के अंदर ही कार्ट आइकन की मैं एक पिक्चर में यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसका क्या करूँगा, मैं इसको अनकमेंट करता हूँ ताकि मैं अपना स्क्रॉल अपना शो कर सकूँ, ठीक है। ठीक है, आप अगर यहाँ पर इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पर स्क्रॉल आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये सिंपल मैंने स्क्रॉल यहाँ पे लगाने के लिए मैंने यहाँ पर इसका ऐसे ही कंटेंट मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है।
मेरी आवाज़ क्लियर है आप लोगों को, राइट? यस सर। ओके अच्छा, अब लेट सपोज कि मैंने यहाँ पर स्क्रॉल मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब यहाँ पर आपको एक शॉपिंग कार्ट का आइकॉन आपको चाहिए, तो अब उसके लिए आप क्या करेंगे, शॉपिंग कार्ट का आइकॉन चाहिए या फिर कोई और भी आपके पास इस तरह के आपके पास यूज़ केसेस आ सकते हैं जहाँ पर आपको इन चीज़ों को यूज़ करने की आपको ज़रूरत पड़े। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम अब शॉपिंग कार्ट का आइकॉन जाहिर सी बात है कि आपका वो पूरी बॉडी है आपकी, और उस बॉडी के अंदर आप अगर इसको मेन बॉडी के भी पेरेंट के ऊपर आप रख दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इसको लगाता हूँ क्लास, और यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ शॉपिंग कार्ट आइकॉन, ठीक है। इसके अंदर और मुझे क्या चाहिए, इसके अंदर और मुझे चाहिए मेरा काउंट शॉपिंग कार्ट का, ठीक है। और इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, और इसके अंदर मुझे चाहिए मेरी इमेज आइकॉन, ठीक है। आइकॉन में यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ SRC, और यहाँ पर मैं इसको बताता हूँ SRC के अंदर 1/assets इमेजेस कार्ट आइकॉन, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि आपको यहाँ पर एक कार्ट आइकॉन आपको यहाँ पे ऊपर नज़र आ रहा है, क्योंकि इसके ऊपर मैंने अभी कोई पोजीशन मैंने अप्लाई नहीं करी, ओके। इस वजह से आपको ये यहाँ पे ऊपर नज़र आ रहा है, और ये आपका सबसे पहले मैंने यहाँ पे रखा है, तो इस वजह से आपको ये सबसे टॉप पे आपको नज़र आ रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपल सा मैं यहाँ पर इसको प्लेस करूँगा, ठीक है। अच्छा, ये मेरा कॉमेंट सही नहीं हुआ है, इस वजह से ये एरर दे रहा है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर सिंपल से मैं यहाँ पर प्लेस किया मैंने, मतलब एक यहाँ पर मैंने सिंपल एक क्लास डिफाइन करी, और इसको भी मैं एक क्लास दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल काउंट लेट सपोज, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्लास डिफाइन करी, इसके ऊपर मुझे कुछ जाहिर सी बात है कि मुझे इसके ऊपर कुछ स्टाइल्स डिफाइन करने पड़ेंगे। स्टाइल्स मेरे क्या हो सकते हैं, स्टाइल्स मेरे हो सकते हैं लेट सपोज के अगर हम अपने डिज़ाइन को देखें तो इसके अंदर बैकग्राउंड कलर है आपका रेड, ठीक है। बैकग्राउंड कलर है आपका रेड, ठीक है। विड्थ में इसकी रख देता हूँ फॉर एग्जांपल 60/60, या थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको 90/90, ओके। और बॉर्डर रेडियस, ठीक है, मैक्सिमम में दे देता हूँ क्योंकि मुझे वैसे भी सर्कल चाहिए, ठीक है। अब मैं इसके अंदर यहाँ पर जाऊँगा तो आपको यहाँ पर बॉक्स आपको एक नज़र आ रहा है, ओके। मैंने ये थोड़ा बड़ा इसलिए रखा है ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो ये, ठीक है। और इसके ऊपर मैं डिफाइन करता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम्स सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ताकि जो मेरा आइकॉन है वो मेरा बिल्कुल सेंटर में आ जाए। अच्छा, फ़िलहाल मैं काउंट को कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। काउंट को मैंने क्यों रखा था वो मैं आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब मैं इसके ऊपर क्या करता हूँ, मैं इसके ऊपर यहाँ पर अप्लाई करता हूँ फॉर एग्जांपल पोजीशन एब्सोल्यूट। अभी मैं इसके ऊपर पोजीशन में कोई और अप्लाई नहीं कर रहा, मैं वही अप्लाई की जो मैंने आपको बताई है। एब्सोल्यूट इसकी पोजीशन नहीं होगी, ठीक है। मैं आपको सिर्फ ही अप्लाई करके बता रहा हूँ। और मैं इसके ऊपर डिफाइन करता हूँ बॉटम 30 पिक्सल, राइट 30 पिक्सल। हॉरिजॉन्टल भी डिफाइन कर दिया मैंने, वर्टिकल भी डिफाइन कर दिया। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि जो मेरा आइकॉन है वो मेरे पास यहाँ पर बॉटम पर तो आ गया, ठीक है। आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपको आपका आइकॉन बॉटम पर तो आपको नज़र आ जाएगा। बॉक्स 1 के ऊपर जो मैंने CSS अप्लाई करी हुई है, अच्छा ये कमेंट करी हुई है मैंने, ठीक है। अच्छा, तो आपको ये जो आइकॉन है ये आपका बॉटम पर तो आ गया, ठीक है। लेकिन ये क्या हो रहा है, ये आपका स्क्रॉल के साथ मूव हो रहा है, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि मैंने यहाँ पर इसकी जो पोजीशन है वो मैंने एब्सोल्यूट डिफाइन करी हुई है। अच्छा, एब्सोल्यूट के बजाय आपके पास यहाँ पर एक और पोजीशन होती है जिसकी वैल्यू होती है फिक्स्ड, ठीक है। अगर आप यहाँ पर फिक्स पोजीशन अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये अब इसकी पोजीशन इसकी फिक्स रहेगी, अब इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी चाहे आप इसको स्क्रॉल करें या नहीं करें। देख रहे हैं, अब इसकी जो पोजीशन है वो पोजीशन इसकी चेंज नहीं हो रही क्योंकि मैंने इसकी पोजीशन क्या अप्लाई करी, मैंने इसकी पोजीशन अप्लाई करी है फिक्स्ड, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो मैंने काउंट रखा था यहाँ पे, अगर मैं इसको काउंट को मुझे अगर यहाँ पर प्लेस करना है, फॉर एग्जांपल काउंट को मुझे यहाँ पर प्लेस करना है, तो इसको मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ सबसे पहले काउंट की क्लास। इसकी मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ में डिफाइन कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर क्या है मेरा काउंट का मेरा बैकग्राउंड कलर है ब्लू, ओके। सेम चीज़ें मैं यहाँ पे भी अप्लाई करता हूँ, बॉर्डर रेडियस, और मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ फॉर एग्जांपल विड्थ मेरी हो सकती है लेट सपोज 30 पिक्सल, हाइट भी इसकी 30 पिक्सल।
और यही सेम चीज़ मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ ताकि मेरा वो सेंटर में आ जाए, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी। तो और यहाँ पे मैंने कमेंट नहीं हटाया, इसका कमेंट में हटा देता हूँ, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे नज़र आएगा, कलर में इसका डिफाइन कर देता हूँ ताकि 12 आपका क्लियरली नज़र आ रहा हो, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि आपका 12 आपका यहाँ पर प्लेस हो रहा है, मतलब 12 की आपके स्टाइल आपका सही नज़र आ रहा है, लेकिन आपको ये इसके बराबर में नज़र आ रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमने इसके ऊपर कोई पोजीशन अप्लाई नहीं करी है अभी। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके ऊपर पोजीशन अप्लाई करता हूँ, लेट्स सपोज पोजीशन एब्सोल्यूट, और मैं यहाँ पर इसको देता हूँ टॉप 0 लेफ्ट 0 पिक्सल, ठीक है। ये मैंने इसके अंदर सिंपल पोजीशन दी है, ठीक है। अच्छा, अब पोजीशन जब मैंने इसको दी है, अब आपको ये यहाँ पे नजर आएगा कि अब जो इसकी पोजीशन जो इसकी कैलकुलेट हो रही है, वो इसकी पोजीशन कैलकुलेट हो रही है इसके पेरेंट से। अच्छा, इसके पेरेंट से क्यों कैलकुलेट हो रही है? इसके पेरेंट के ऊपर मैंने जो पोजीशन अप्लाई करी है उसकी पोजीशन है फिक्स्ड। जब आप फिक्स्ड पोजीशन या एब्सोल्यूट पोजीशन आप अप्लाई करते हैं तो आपको रेलिवेंट बताने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो उसका क्या मतलब होता है कि अब जो उसके चाइल्ड एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर आपने पोजीशन एब्सोल्यूट अप्लाई करी हुई है, उसकी पोजीशन अब आपकी जो रेलिवेंट है वो आपकी वो पोजीशन है जो उसका पेरेंट फिक्स्ड है या एब्सोल्यूट है। ये समझ में आई ये बात? यस सर, समझ आ गई। ओके अच्छा, इसके पेरेंट के ऊपर मैंने कोई रेलिवेंट पोजीशन मैंने अप्लाई नहीं करी। अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो इसका पेरेंट हमारा क्या है? पेरेंट है हमारा शॉपिंग कार्ट आइकॉन। अगर आप अपने HTML स्ट्रक्चर को देखें तो काउंट का जो पेरेंट है वो है मेरे पास शॉपिंग कार्ट आइकॉन। शॉपिंग कार्ट आइकॉन जो है वो मेरा है पोजीशन फिक्स्ड। अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने शॉपिंग कार्ट आइकॉन के ऊपर पोजीशन अप्लाई करी हुई है फिक्स्ड। तो जब आप फिक्स्ड या एब्सोल्यूट पोजीशन आपने अप्लाई करी हुई है और उसके चाइल्ड के ऊपर भी आप एब्सोल्यूट अप्लाई करते हैं, तो उसका जो पेरेंट है नियरेस्ट, जिसकी पोजीशन एब्सोल्यूट है, फिक्स्ड है या रेलिवेंट है, तो वो ऑटोमेटिकली उसका रेलिवेंट बन जाता है। फिर उसके लिए आपको रेलिवेंट अलग से बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पोजीशन आप एक ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऊपर आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने यहाँ पोजीशन भी बता दी और आपने यहाँ पे इसका रिलेटिव भी बता दिया। मतलब इस तरीके से आप नहीं कर सकते, वो आपका एक ही उठाएगा। अगर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँगा तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे पिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा अब इसने एब्सोल्यूट को कट कर दिया, अब इसने रिलेटिव उठाया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने पहले, अब ब्राउज़र जो आपका रीड करता है आपकी CSS को या फिर आपके HTML को, वो आपको लाइन बाय लाइन रीड करता है। पहले उसको मिला एब्सोल्यूट, उसने एब्सोल्यूट पिक कर लिया, फॉर एनी नेक्स्ट लाइन पे उसको रिलेटिव मिल गया तो वो क्या करेगा? एब्सोल्यूट को वो अवॉइड कर देगा, अब आपको वो रिलेटिव अप्लाई करेगा, ठीक है। तो ये आपका ये इसका सिंपल से इसका ये केस होता है जो कि आपको समझना है कि ये समझना बहुत ज़रूरी है। जिसके चाइल्ड पेरेंट्स से आपकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, आपकी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाती हैं अगर आपको ये समझ में आ जाए। अगर इसको समझने में आपको प्रॉब्लम्स होंगी तो फिर उसके अंदर आप जब कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। जी, अगर आप में से किसी का भी कोई क्वेश्चन है, नहीं समझ में आया तो प्लीज़ अनम्यूट करके पूछ लें। जी, आपको सारी क्लासेस यूट्यूब पर भी मिल जाएंगी और इल्मिस का जो हमारा प्लेटफॉर्म है उस पर भी आपको मिल जाएंगी। और कोई क्वेश्चन आप में से किसी का? ऑल क्लियर? ओके, ग्रेट। चलें ठीक है, तो फिर आज का सेशन को हम यहाँ पर एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह अगले सेशन में मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा, ये इसकी प्रैक्टिस आप लोग ज़रूर करिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस के अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि आप अपना एक वेब पेज आप ले लें और उसके अंदर आप अपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स, मल्टीपल चीज़ें आप उसके अंदर डालें और उसके अंदर जो है वो आप अपने पोजीशंस के साथ आप प्ले अराउंड करें ताकि आपको उसका और भी ज़्यादा पता चले, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें जो कि आप ट्राई कर सकते हैं। आप कोई सर्च के आप बार बना सकते हैं, आप कोई प्रोडक्ट के आइकॉन्स आप बना सकते हैं, ठीक है।
ओके सर आवाज़ आ रही है? जी आ रही है, जी बोलें। सर ये बताइएगा कि मैंने ना वो प्रोजेक्ट वगैरह स्टार्ट किया था, लेकिन उसकी ना रिस्पॉन्सिवनेस जो है ना स्क्रीन के साइज से ख़राब हो जाती है। तो अभी तो फिलहाल डिज़ाइन पे ही फोकस करना चाहिए ना हमें। जी अभी रिस्पॉन्सिव का मैंने बताया नहीं है आपको। तो मतलब स्क्रीन छोटी कर। जी अभी रिस्पॉन्सिव का मैंने आपको बताया नहीं है, मैं रिस्पॉन्सिव का जब आपको बताऊंगा तो फिर वो आपको समझ में आ जाएगा। जी ठीक है सर, ठीक ठीक है, Thank you very much. नो प्रॉब्लम। अच्छा, पेरेंट और चाइल्ड की रिलेशनशिप में आपको क्या कन्फ्यूजन है? मुझे अगर आप पूछेंगे तो फिर मुझे समझ में आ जाएगा कि आपकी ये कन्फ्यूजन है। अच्छा सर, उसमें ये है कि आपने जो बताया था उसमें आपकी मेरे पास कोई शायद सिग्नल इशू था, आवाज़ कट रही थी। अच्छा नो प्रॉब्लम, तो काइंडली उसको दोबारा रिपीट कर दीजिए। मैं बता देता हूँ। और जो पेरेंट के आपस में रिलेटिव्स पोजीशंस का है वो किस तरीके से जो है ना वो मतलब एक दूसरे के साथ लिंक रहता है और उसमें डिस्टर्बेंस नहीं आती। मैं आपको बता देता हूँ। जी मैं बता देता हूँ आपको। अब लेट सपोज कि आपके पास ये हमने एक डिज़ाइन बनाया था, ठीक है। इसके अंदर आपके पास ये आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा है जो कि हमने एक रिबन बनाई है। अच्छा, इस रिबन के ऊपर अब अगर आप अपने इस स्ट्रक्चर को गौर करें तो आप इसका HTML इसकी HTML आप कैसे बनाएंगे? इसकी HTML आप ऐसे बनाएंगे कि सबसे पहले तो आपका HTML आप स्टार्ट करेंगे, हेड बनाएंगे, हेड के बाद बॉडी बनाएंगे, फिर बॉडी के अंदर आप क्या करेंगे, आप एक डिव बनाएंगे जिसका बैकग्राउंड कलर ब्लू डिफाइन कर देंगे। फिर उस डिव के अंदर आप यहाँ पे हेडिंग डिफाइन करेंगे, पैराग्राफ करेंगे। पैराग्राफ के अंदर आप क्या करेंगे, पैराग्राफ के अंदर आप यहाँ पर एक बॉक्स डिफाइन करेंगे, उस बॉक्स के अंदर आप रिबन डिफाइन करेंगे, ठीक है। मतलब इसी तरह से आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। अच्छा, अब जब आप ये स्ट्रक्चर बनाते हैं तो स्ट्रक्चर बनाते वक्त आपको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि आपके डिज़ाइन के अंदर फॉर एग्जांपल अगर ये रिबन इस बॉडी के इस बॉक्स के अंदर आ रही है तो आपके HTML के अंदर भी ये इसी बॉक्स के अंदर आपके HTML के अंदर भी आएगी। मतलब आपका जो डिज़ाइन है और आपका HTML स्ट्रक्चर है वो आपका मैच करना चाहिए, ठीक है। अगर वो चीज़ आपकी मैच नहीं करेगी तो फिर आपकी CSS आपको फिर CSS लिखने में भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम पेश आएगी। तो ये मेक श्योर करेंगे जो आपका डिज़ाइन है वो आपका चाइल्ड और पेरेंट से आपका बिल्कुल मैच करे ताकि आपको CSS लिखने में भी कोई प्रॉब्लम ना आए। अच्छा, अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल ये जो आपको रिबन नज़र आ रही है, इस रिबन को आपको डिपेंड करता है कि ये आपको प्लेस कहाँ पे करनी है। फॉर एग्जांपल अगर ये रिबन आपको यहाँ पे प्लेस करनी है तो दैट मीन्स कि अब इस रिबन का जो रेलिवेंट है वो मेरा ये बॉक्स है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो पेरेंट है वो मेरा ये बॉक्स है जो कि आपका रेलिवेंट है इसका। तो इस रिबन की जो पोजीशन होगी वो तो आपकी एब्सोल्यूट ही रहेगी, लेकिन जो इसका रेलिवेंट है वो आपका चेंज हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल इस रिबन का जो रेलिवेंट है वो आपका ये वाला बॉक्स है, तो अब इसका रेलिवेंट क्या होगा, अब इसका रेलिवेंट आपका ब्लू वाला बॉक्स नहीं होगा, अब इसका रेलिवेंट आपका ये वाला बॉक्स होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका चाइल्ड और पेरेंट आप डिफाइन करते हैं।